बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इस वाक़े में बेटियों का जिक्र हो रहा है, मगर आज का ये वाक़या सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाक़या है एक ऐसे बाप का जिसको कब्र में शदीद तरीन अजाब हो रहा था, मगर उसकी 3 बेटियों की दुआओं से उसे जन्नत में घर मिल गया। अल्लाह ताला ने उसका अजाब दूर करके उसे जन्नत का मेहमान बना दिया, जन्नत में महल अता कर दिए। इस वाक़े को सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं। फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान जाया करता था, कब्र वालों के लिए मगफरत की दुआ करता, गौर व फिक्र करता और उनके अहवाल से नसीहत हासिल करता। मैं देखता था कि वो खामोश हैं, कलाम नहीं करते अपने पड़ोसियों के साथ और ना ही उनसे मुलाकात करते हैं। फिर मैं बहुत ज्यादा रोता। उसके बाद एक गुंबद की तरफ चला जाता जिसमें एक कब्र थी और उसके साए में जाकर सो जाता। एक मर्तबा मैं एक कब्र के पास सोया हुआ था। हाय मेरी बर्बादी और हलाकत! अगर दुनिया वाले मुझे देख लें तो वो भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी ना करें। अल्लाह ताला की कसम, मुझे उन लज्जतों और खताओं के बारे में पूछा गया तो है कोई मेरी फरियाद सुनने वाला या मेरी इस हालत की मेरे घर वालों को खबर देने वाला। हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो बहुत खौफजदा था। करीब था कि ये सब सुनकर मेरा दिल फट जाता जो मैंने देखा था। मैं घर गया और सारी रात उसके मुतालिक गौर व फिक्र करता रहा और जब सुबह हुई तो घर वालों को कहा कि कल मैं जहाँ गया था मुझे वहाँ दोबारा जाने दो, तो शायद कोई कब्र की ज़ियारत करने के लिए आया हो और जो मैंने देखा वो उसे बताऊं। जब मैं वहाँ गया तो किसी को ना पाया। मैं सो गया। फिर मैंने देखा, कह रहा था, ऐ हलाकत! दुनिया में मेरे हालात बुरे और उम्र बहुत लंबी थी। मुझ पर मेरा अल्लाह सख्त नाराज है। मुझ पर अगर मेरे अल्लाह ने रहम ना किया, मुझ पर से अगर अल्लाह ने ये अजाब ना हटाया तो मेरे लिए हलाकत और बर्बादी है। जब वो बेदार हुए तो इस इबरतनाक वाक़े से वो बहुत डरे हुए थे, लेकिन बहरहाल घर आ गया। रात गुजर गई। जब सुबह हुई फिर बेदार हुआ और फिर दोबारा से कब्रिस्तान चला गया कि शायद कोई उसकी कब्र की ज़ियारत को आया हो तो मैं उसे इस वाक़े के बारे में बताऊं, लेकिन मैंने किसी को भी वहां कब्र की ज़ियारत करते हुए ना पाया। मुझे फिर नींद आ गई। इस बार मैंने साहिबे कब्र को देखा। क्या देखता हूँ कि उसके दोनों पांव को बांधा जा रहा है और वो कह रहा है कि दुनिया वाले मुझसे कितने बेखबर हो चुके हैं। मुझ पर अजाब बढ़ाया जा रहा है। असबाब, वसीला, बहाने सब खत्म हो गया है। मुझ पर मेरा अल्लाह नाराज है। हर सिमत से मुझ पर रहमत के दरवाजे बंद हैं। अगर मेरा रब मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा। हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं खौफ की हालत में बेदार हुआ, लौटने का इरादा किया। वापस पलटने के लिए कदम बढ़ा ही रहा था कि ऐसे में मैंने 3 लड़कियों को देखा। मैं उनको देखकर वहीं कब्र की एक आड़ में छुप गया ताकि उनकी गुफ्तगू सुन सकूं। उनमें से सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी और कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम अब्बा जान, आप पर सलामती हो। आप अपनी आरामगाह में कैसे हैं और आपका अपने ठिकाने में ठहरना कैसा है? आप हमारे पास अपनी मोहब्बत छोड़कर चले गए और आपकी खबरगिरी करना हमसे बिल्कुल कट गया। आप पर हमें बहुत गम है और आपसे मिलने का हमें बहुत ज्यादा शौक है। ये सब कहते हुए वो लड़की बहुत रोई। उसके बाद दूसरी दोनों लड़कियां आगे बढ़ीं, सलाम करके कहने लगी, ये हमारे उस बाप की कब्र है जो हमसे बहुत मोहब्बत करने वाला था, बहुत शफकत किया करता था। अल्लाह पाक अपनी रहमत से आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह अपने अजाब से बचाए। ऐ अब्बा जान, हमें आपके बाद ऐसे गम और तकलीफें मिली हैं। अगर आप उन्हें देख लेते तो बहुत गमगीन हो जाते। अगर आप उनसे आगाह हो जाते तो वो आपको रंजीदा कर देते। लोगों ने हमारी इज्जतों और इस्मतों पर हाथ डाले हैं। अल्लाह के फजलो करम से हम बच तो गए हैं, लेकिन बाप का साया हटने से हम महफूज नहीं हैं। सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उनकी बातें सुनकर रोना आ गया। फिर मैं तेजी से उनके पास गया और सलाम करके कहने लगा कि ऐ लड़कियों, कि बेशक बाज़ औक़ात आमाल कबूल कर लिए जाते हैं और बाज़ औक़ात रद्द कर दिए जाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उन लड़कियों ने मेरी गुफ्तगू सुनी तो कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आपने क्या देखा है? मैंने कहा कि मैं यहाँ पर 3 दिन से बार बार आ रहा हूँ और लोहे के हथौड़े और जंजीरों की आवाजें सुनता हूँ। लड़कियों ने कहा कि इससे ज्यादा और कोई तकलीफ और दुख क्या हो सकता है कि हम अपनी हाजात को पूरा करने और अपने घरों को आबाद करने में मशगूल हैं, जबकि हमारे बाप को अजाब हो रहा है। अल्लाह की कसम, हमें चैन नहीं आएगा
न नींद आएगी और न सब्र आएगा, यहाँ तक कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में गिरियाउजारी करेंगे, शायद कि अल्लाह हमारे बाप को इस अजाब से बचा ले। और फिर वो लड़कियां अपनी चादरों में गिरती पड़ती चली गईं। मैं घर आ गया और रात गुजारी। फिर जब सुबह हुई तो मैं उस कब्र के पास चला गया और उस शख्स की कब्र के पास बैठकर उसके हाल पर गौर फिक्र करने लगा कि अचानक मुझ पर नींद का गलबा आया और मैं सो गया। अब मैंने कब्र वाले को हसीनो जमील वादी में देखा। क्या देखता हूँ कि उसके पाँव में सोने के जूते हैं और उसके पास गुलाम भी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उसको सलाम किया और कहा कि अल्लाह आप पर रहम करे, आप कौन हैं? तो वो कहने लगा कि मैं वही आदमी हूँ कि जिसके मामले को देखकर आप गमगीन हो गए थे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, इसलिए आपके सामने मेरा हाल पेश किया गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि आखिर आपका ये हाल कैसे हुआ? तो उसने कहा कि जब आपने मुझे कल देखा और घर जाकर मेरी बेटियों को मेरे इस हाल के हवाले से आगाह किया तो वो घर जाकर आंसू बहाने लगी, सजदे में गिरकर पूरी रात गिरियाउजारी करती रहीं, तड़पती रहीं, रोती रहीं और मेरे लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगती रहीं। उनकी दुआओं के तुफैल अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी और मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया बना दिया। अब जब आप मेरी बेटियों से मिलें तो उन्हें मेरे इस हाल के बारे में जरूर बताइएगा ताकि वो अब रंजीदा ना हो। उन्हें बताइएगा कि मैं बागात और महल्लात में रहता हूँ, बहुत मसरूर और बहुत खुश हूँ। और उनको बता दीजिएगा कि बेटियों, तुम्हारी दुआओं के सबब अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी है और खास तौर पर मुझे अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाया है। जब बेदार हुआ तो बहुत खुश हुआ। मैं घर आया, रात गुजारी, फिर सुबह को कब्रिस्तान चला गया। वहाँ पहुँचता हूँ तो क्या देखता हूँ कि उस कब्र पर वो लड़कियाँ नंगे पाँव मौजूद हैं और उनके ऊपर गम के आसार नुमायां हैं। मैंने उनको सलाम किया और कहा कि मुबारक हो, मैंने तुम्हारे बाप को बड़ी भलाई और वसी महल में देखा है और तुम्हारे बाप ने मुझे बताया है कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों की दुआ अपने बाप के हक में कबूल कर ली और तुम्हारी उन कोशिशों और दुआओं को रद्द नहीं किया, लिहाजा तुम इसकी हकदार हो कि तुम उसका शुक्रिया अदा करो। ये सुनते ही उसकी सबसे छोटी बेटी ने दुआ करनी शुरू कर दी। ऐ अल्लाह ताला, ऐ दिलों को खुश करने वाले, ऐबों को छुपाने वाले, हमारे गमों को दूर करने वाले, गुनाहों को बख्शने वाले, ऐबों को जानने वाले, तू मेरी हाजत को इस तरह जानता है जैसे तन्हाई में मेरे गुनाहों की माफी मांगने को जानता है। तू मेरे इरादे दिल और मेरी नियतों को जानता है। तू ही मेरा मालिक, तू ही मेरा मौला है। मेरी पकड़ फरमाने वाली जात भी तू ही है। मेरी मुसीबतों का हाजत रवा भी तू है। मेरी तन्हाई का गमखार, मेरी लग्जिशों को मिटाने वाला, मेरी दुआओं को कबूल करने वाला भी तू है। अगर मैं इताअत और फरमाबरदारी में कोई कोताही करूं और तेरे मना करदा कामों से इज्तनाब करूं तो अपना फजलो करम करते हुए मुझे महफूज रखना और मेरी पर्दा पोशी फरमा। ऐ सबसे बड़े करीम, ऐ बड़े करीम, मांगने वालों की आखिरी उम्मीद और रोजे जजा के मालिक, तू अच्छी तरह जानता है कि जो मैं अपने दिल में छुपाए बैठी हूँ। तूने अपने फजलो करम से मेरी हाजत को कबूल फरमाया और मेरे माँ बाप के हक में मेरी शफात को कबूल फरमा लिया तो मेरी रूह भी कब्ज फरमा ले। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। फिर उसने जोरदार चीख मारी और खालिके हकीकी से जा मिली। फिर दूसरी आगे बढ़ी, उसने भी बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ अल्लाह ताला, गर्दनों को अजाब से दूर करने वाले, ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत भी दूर कर दे। तूने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है और मेरी हाजत पूरी कर दी है और मेरे दिल को अपने जिक्र से आबाद कर दिया है। मुझे भी मेरी बहन से मिला दे। उसने भी एक जोरदार चीख मारी और अपनी जान खालिके हकीकी की सुपुर्द कर दी। फिर एक लड़की आगे बढ़ी और उसने भी बुलंद आवाज से यही कलमात दोहराए कि ऐ अल्लाह, तूने अगर मेरी हाजत पूरी कर दी है, मेरी दुआ कबूल कर ली है तो मुझे भी मेरी बहनों से मिला दे। फिर उसने भी जोरदार चीख मारी और उसकी रूह परवाज कर गई। हजरत सईदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उनके अहवाल से उनकी मौत के एक दूसरे के करीब होने पर बड़ा ताज्जुब हुआ। सुबहान अल्लाह, बाप की बख्शिश फरमा दी और इस दुनिया में जुल्मों सितम सहने वाली बेटियां भी इस दुनिया से चली गई। बेशक माँ बाप की दुआओं की वजह से ही जिंदगी बदल जाती है, आखिरत भी संवर जाती है, लेकिन बेटियों की दुआएं लेने वाले माँ बाप के लिए अल्लाह ताला किस तरह से रहमतों के दरवाजे खोलता है, इस वाक़े से आप बाखूबी समझ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की और बुरे कामों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल
इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।